हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज म्यांमार और भारत के संबंध पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें राज्य का शासन चलाने में नागरिकों की पर्याप्त भागीदारी होती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनके लिए देश का शासन चलाते हैं। हालांकि विश्व के सभी हिस्सों में इस आदर्श वाक्य का पालन नहीं किया जा रहा है। इसका नवीनतम उदाहरण म्यांमार है। यहाँ की सेना निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नज़रबंद करने के साथ ही देश में 1 वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा करते हुए शासन को अपने हाथ में ले लिया। इस कठिन परिस्थिति ने भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण भारत को म्यांमार में लोकतंत्र का समर्थन करना होगा, परंतु वर्तमान स्थिति में भारत को अपनी सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की भी रक्षा करनी होगी। म्यांमार में तख्ता पलट। म्यांमार की सेना ने देश के स्वतंत्रता वर्ष 1948 के बाद से तीसरी बार सरकार का तख्ता पलट किया है। हालांकि म्यांमार की सेना के अधिकारियों ने अपने बचाव में इसे तख्ता पलट मानने से इनकार किया है। वर्तमान में शासन की सभी शक्तियों को कमांडर इन चीफ मिन ऑन्ग ह्वांग को स्थानांतरित करते हुए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। म्यांमार की यातनापूर्ण राजनीति। जुंटा का दोहरा मापदंड। वर्ष 2008 में म्यांमार की सेना द्वारा एक नागरिक पार्टी के माध्यम से सत्ता में बने रहने के उद्देश्य से देश का संविधान तैयार किया गया था। वर्ष 2015 में यूनियन सॉलिडेरिटी एवं डेवलपमेंट पार्टी (USDP) चुनाव हार गई, जिससे सेना को काफ़ी निराशा हुई, क्योंकि सेना एक नए लोकतांत्रिक म्यांमार के उदय को लेकर चिंतित थी, जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) की जीत के साथ उभर सकती थी। रोहिंग्याओं के प्रति शत्रुता। वर्ष 2020 के चुनाव के पहले सेना ने आतंकवाद से लड़ने के नाम पर देश के रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के लोगों पर एक क्रूर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसने म्यांमार से लगभग 7 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को पड़ोसी देश मुख्य रूप से बांग्लादेश में भागने के लिए विवश कर दिया। नगण्य विदेशी हस्तक्षेप। म्यांमार ने हमेशा किसी भी विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को नगण्य हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हुए स्वयं ही अपने आंतरिक संघर्षों से निपटने को प्राथमिकता दी है। म्यांमार ने अपनी चुनौतियों पर रणनीति तैयार करने के लिए कुछ एशियाई और पश्चिमी देशों को शामिल कर स्थापित किए गए कई अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों को वर्ष 2015 के चुनाव के बाद भंग कर दिया गया। विभाजित म्यांमार समुदाय। म्यांमार की सेना देश के लोगों की मानसिकता को अच्छी तरह से समझती है। म्यांमार में बर्मन या बर्मार बहुसंख्यक समूह समुदाय और जातीय अल्पसंख्यकों के बीच व्यापक विभाजन है तथा आम तौर पर देश का अल्पसंख्यक समुदाय एक मजबूत केंद्र सरकार के विरोध में होता है। हालिया सैन्य तख्तापलट में बर्मन लोग आंग सान सू की के समर्थन में हैं, परंतु इस संदर्भ में उनका निर्णय बदल भी सकता है। म्यांमार का बहुसंख्यक समुदाय बड़े पैमाने पर बौद्ध और शांति प्रिय है। ऐसे में वे बगैर अधिक प्रतिरोध के इस सैन्य तख्तापलट को स्वीकार भी कर सकते हैं। म्यांमार संकट से जुड़े मुद्दों का सार। म्यांमार में नवंबर 2020 के चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) को एक शानदार विजय प्राप्त हुई। इसमें उसने संघ, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर 82% संसदीय सीटों पर जीत हासिल की। सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने चुनाव में व्यापक धोखाधड़ी होने का दावा किया। सेना ने बगैर कोई ठोस सबूत प्रस्तुत किए ही विजय पार्टी को सत्ता से हटा दिया और अधिकांश राजनीतिक नेताओं को हिरासत में ले लिया।
जिसमें म्यांमार सरकार की वास्तविक प्रमुख आंग सान सू की भी शामिल हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सैन्य तख्तापलट का विरोध करने के साथ प्रदर्शन करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग किया। वैश्विक प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की विफलता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पर्याप्त दबाव बनाने की बात कही है। चीन और रूस ने इस तख्तापलट के प्रति टाल मटोल वाला रवैया अपनाया है। आसियान ने बातचीत, सुलह और सामान्य स्थिति में लौटने के लिए एक मौन आह्वान किया, जबकि जापान ने इसे एक तख्तापलट कहा है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों की धमकी के साथ कड़े बयान जारी किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस सैन्य कार्रवाई को तख्तापलट के रूप में संदर्भित किया और सेना से हथियाई गई शक्ति को त्यागने, हिरासत में लिए गए सभी अधिकारियों और अधिवक्ताओं को रिहा करने, दूरसंचार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और हिंसा से बचने का आह्वान किया है। अब देखिए म्यांमार राजनीति संकट और भारत का रुख। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में म्यांमार मुद्दे में शामिल हुआ। तख्तापलट के तुरंत बाद भारत ने म्यांमार की राजनीतिक स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा कानून के शासन को बरकरार रखा जाना चाहिए। हालांकि भारत ने म्यांमार के हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है, परंतु म्यांमार की सेना के साथ संबंधों को स्थगित करना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं होगा, क्योंकि म्यांमार और उसके पड़ोसी के साथ भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सामरिक हित जुड़े हैं। भारत के लिए म्यांमार का महत्व। भारत म्यांमार संबंध। भारत म्यांमार सांस्कृतिक और लोगों के आपसी घनिष्ठ संबंधों से जुड़े हैं, जो व्यापार, आर्थिक सुरक्षा और रक्षा से संबंधित विनिमय तक विस्तारित हैं। महामारी में म्यांमार को भारत द्वारा दी गई सहायता। भारत ने म्यांमार को दवा, परीक्षण किट और टीके प्रदान कर कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु सहायता उपलब्ध कराई है। भारत ने इस महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े दुष्प्रभावों को कम करने हेतु म्यांमार के लोगों के लिए अपने मानवीय समर्थन को जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारत द्वारा इस महामारी से लड़ने में म्यांमार को सहायता देने हेतु कोविशील्ड वैक्सीन की 15 लाख खुराक भी उपलब्ध कराई गई हैं। म्यांमार ने भारत द्वारा भेजी गई कोविड-19 वैक्सीन से टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया है, जबकि उसने अभी चीन द्वारा भेजी गई 3 लाख खुराक को रोक कर रखा है। पनडुब्बी उपहार। भारत ने किलोबर्ग की पनडुब्बी INS सिंधुवीर म्यांमार सेना को सौंपी है। भारत द्वारा उपहार स्वरूप दी गई यह पनडुब्बी म्यांमार नौसेना की पहली और एकमात्र पनडुब्बी है। विदेश नीति। म्यांमार के लिए भारत की सैन्य राजनयिक आउटरीच एक्ट ईस्ट की नीति की आधारशिला बन गई है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सीमाओं को विद्रोही समूहों से सुरक्षित करने में म्यांमार सेना की सहायता तथा अन्य मामलों में द्विपक्षीय सहयोग के कारण म्यांमार की सेना के साथ भारत के सुरक्षा संबंध अत्यंत घनिष्ठ हो गए हैं। ऐसे में कोई भी ऐसा कदम उठाना भारत के लिए बहुत कठिन होगा जिनकी इन उपलब्धियों के विरुद्ध जाने की संभावना हो। आधारभूत संरचना और विकासात्मक परियोजनाएं। रणनीतिक हितों के अलावा भारत ने म्यांमार के साथ कई बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर भी कार्य किया है, जिसे वह आसियान देशों तथा पूर्व के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। इनमें भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ सितवे बंदरगाह पर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की योजना शामिल है। अब देखिए आगे की राह, कंक्लूजन यानी कि विभिन्न समुदायों के बीच अंतर को कम करना। म्यांमार के लोगों के बीच सांप्रदायिक विभाजन को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, सही नहीं है।
वर्तमान परिदृश्य में सेना जातीय और धार्मिक विभाजन का दोहन करना जारी रखेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जातीय अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से देश के उत्तरी भाग से सहित घरेलू हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रतिबंधों की धमकी देना समाधान नहीं है। अतीत में भी म्यांमार की सेना हमेशा ही एशियाई देशों के साथ समझौतों के माध्यम से आर्थिक रूप से प्रतिबंधों का मुकाबला करने में सक्षम रही है। ऐसे में म्यांमार पर प्रतिबंध लगाकर किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की उम्मीद करना सही नहीं होगा। सेना की आलोचना करने से बचना। भारत कई कारणों से म्यांमार में अवश्य ही बने रहना चाहेगा। कई उग्रवादी समूह म्यांमार में आश्रय प्राप्त करते हैं, जिसका अर्थ है कि भारत को उनका मुकाबला करने के लिए म्यांमार की सहायता की आवश्यकता है। भारत के लिए म्यांमार के साथ जुड़ाव महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसे म्यांमार के मामलों में सेना की प्रधानता को स्वीकार करते हुए दो तरफा जुड़ाव बनाए रखना होगा। निष्कर्ष, एक ऐसा देश जहां सैन्य नेतृत्व ने अपने शब्दों में लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी हो, वहां तनाव की संभावना बहुत प्रबल होगी। ऐसे मामले में घरेलू सेनाएं और भू राजनीतिक अक्सर इस प्रकार के तंत्र के कार्यों, उसके शासन करने के आवेग को रोकने में विफल होती हैं। किसी देश में लोकतंत्र को खतरा होने पर भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है, परंतु भारत को वर्तमान में दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने सिद्धांतों, मूल्यों, रुचियों और भू राजनीतिक वास्तविकताओं को सूक्ष्मता से संतुलित करना होगा। आप इसे सुनिए और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए तैयार कीजिए। ये पूछा जा सकता है बीपीएससी में, और आप इसे शेयर करिए और लाइक करिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।